नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार आ रही है कमी। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 24 करोड़ 58 लाख कोरोना रोधी टीके। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 1100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या होकर 11,21,671 हो गई है। कल लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 91,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि 1,34,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 29वें दिन रोजाना नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 2,77,90,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड से 3,403 मरीजों की मौत हुई। उन्हें मिलाकर मरने वालों की संख्या 3,63,079 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि कोविड नमूनों की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। अब तक 37 करोड़ 42 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 24 करोड़ 60 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है। चंडीगढ़ में कल कोविड-19 संक्रमण के 66 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मृत्यु हुई। इसी दौरान 132 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय शहर में 581 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। मोहाली में कल बीमारी के 49 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मृत्यु हो गई। पंचकूला में 27 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 1 कोरोना पीड़ित मरीज की मृत्यु हो गई। देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 24 करोड़ 58 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30,32,000 से अधिक टीके लगाए गए, जिनमें से 27,37,000 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 2,99,000 से अधिक व्यक्तियों को दूसरी डोज दी गई। देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण मुहिम के दौरान रोजाना शहर के विभिन्न भागों में टीके लगाए जा रहे हैं। कल 62 केंद्रों पर टीके लगाए गए। कल कुल 2,069 कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 3,89,157 टीके लगाए जा चुके हैं। टीका लगवाने वालों ने DD न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत टीकाकरण पर संतोष व्यक्त किया। मैंने पहली डोज 6/4 को लगवाई थी। अब दूसरी डोज आज लगवाई है। जो भी मैं ठीक हूँ, खुश हूँ जो भी है, और उसे मैं अपील करता हूँ कि भाई दूसरी डोज जल्दी लगवाए, बीमारी से छुटकारा पाएँ। जो भी औरों को भी ठीक रखे, आप भी ठीक रखो। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के 18,64,000 से अधिक लोगों ने कल कोविड का पहला टीका लगवाया। इसी आयु समूह के 77,000 से अधिक लोगों ने कोविड का दूसरा टीका लगवाया। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई। मंत्रालय ने कहा कि हरियाणा समेत देश के सभी लोगों को टीके लगवाए गए। कोविड टीकाकरण का उदारीकृत और तत्वारित तीसरा चरण पिछले महीने की 1 तारीख से लागू है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविन में टीकाकरण संबंधी विवरण पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण संबंधी सभी प्रकार की जानकारी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसीलिए वैक्सीन संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए कोविन का उपयोग किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य आम जन तक सूचना पहुंचाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चलाई गई टीकाकरण मुहिम में सहयोग कर रही है और सरकार द्वारा समय पर कोविड वैक्सीन देश के विभिन्न भागों में पहुंचाने का प्रबंध किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों को 25 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके की खुराक की आपूर्ति की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब तक 24 करोड़ 44 लाख से अधिक खुराक का उपयोग किया जा चुका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 1 करोड़ 17 लाख से अधिक खुराक अभी उपलब्ध है और अगले 3 दिन में 38,21,000 से अधिक और डोज उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।
नरेंद्र मोदी के सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे 7 साल सेवा के साल के नाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर के माध्यम से 7 सालों में महिलाओं और बच्चों के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया। इसी दौरान उन्होंने एक पोस्टर जारी करते हुए कहा कि 20 करोड़ महिलाओं ने अप्रैल-जून 2020 में 30,000 करोड़ रुपए की राशि अपने जनधन खातों में प्राप्त की। साथ ही 14 करोड़ महिलाओं को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए। स्मृति ईरानी ने पोस्टर के माध्यम से बताया कि 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 701 डिस्ट्रेस सेंटर बनाए गए हैं, जहां किसी आपराधिक हादसे की शिकार महिलाओं को मानसिक रूप से तंदुरुस्त किया जाता है। उन्होंने पोषण अभियान के बारे में कहा कि सुचारू रूप से ये अभियान और तेजी से चल सके, इसके लिए मोबाइल ट्रैकर एप्लीकेशन की शुरुआत की। चंडीगढ़ में खोले गए कोविड केयर सेंटरों में भर्ती मरीजों का ख्याल रखने के लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। शहर के श्री अरबिंदो स्कूल सेक्टर 27 में चल रहे बड्डी ओरो मिनी कोविड केयर सेंटर में दाखिल संक्रमितों के लिए खुशनुमा माहौल बनाया गया। शहर के बॉलीवुड सिंगर नाबी सिंह ने पीपीई किट पहनकर अपने साथी गिटारिस्ट म्यूजिशियन के साथ कई पॉपुलर गीत सुनाए। कोविड का खौफ बहुत हद तक इंसान को भयभीत कर देता है। ऐसे में यदि कोई जाना माना सिंगर उनके मनपसंद गीत गुनगुना दे तो सुकून, खुशी, पॉजिटिविटी आ जाती है। सिंगर नाबी ने कोविड से प्रभावित मरीजों के सामने कई गीतों को सुनाया और संक्रमितों के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए डांस भी किया। नाबी ने कहा कि उनके दिल को भी सुकून मिला है। इन संक्रमित लोगों की हौसला अफजाई इंस्टाग्राम के मिलियन हिट्स से अधिक मूल्यवान है। मतलब सुकून मैं गल की सुकून मिला बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने लोगों को लोड़ है इस टाइम इस चीज़ की। जे आप कर सकते उन्होंने तो अपना करना चाहिए कि सारे इन्होंने को एक बार गेड़ा जरूर मार के गए हैं। बंदे का इन्ने नाल ही इन्ना हौसला आने भी हाँ यार सानू लोग साडे बारे सोच रहे हैं, है ना, भी लोग सानू मिलते हैं। नहीं तो इन्हों का कल्लापन ही इन्होंने असल च इन्होंने बीमारी सब तो वड्डी कल्लापन होंदा। कल्लापन महसूस होंदा। बस यही मेरी हो ते बाकी बहुत वधिया लगे भाजी। सेंटर की संचालिका सरताज लांबा ने इस सराहनीय कदम की भरपूर सराहना की। वे हर हफ्ते ऐसी महफिल सजाने की सिफारिश भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पानी, बिजली व सड़क संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 1100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। 16 जिलों की इन परियोजनाओं में 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास के मंत्र से काम किया है और बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के विकास के काम किए हैं। हम लोग निरंतर विकास में एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और हमारे विकास का जो मूल थीम है कि विकास, समग्र विकास, सभी विभागों का विकास, उसमें जितने प्रोजेक्ट हैं अलग अलग विभागों के, किसी विभाग को हमने आवश्यकता अनुसार कुछ प्राथमिकता तो दी होगी लेकिन पीछे किसी को नहीं छोड़ा है। और ऐसे ही कोई भी जिला हो, कोई भी क्षेत्र हो, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भूमिका को लेकर के और हम लोग लगातार ये काम करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद प्रदेश सरकार ने विकास की गति को निरंतर जारी रखा है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र प्रदेशों को 69 लाख टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि पंजाब और चंडीगढ़ समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई का निर्धारित अनाज ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि दीपावली तक बढ़ा दी गई है। अब 80 करोड़ से अधिक लोग नवंबर तक हर महीने मुफ्त अनाज ले सकेंगे। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर पात्र व्यक्तियों
व्यक्तियों को अनाज दिया जा रहा है। अनाज प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना की प्रशंसा की। पिछली बार राशन मिला था सर जी, इस बार भी मिल रहा है। सरकार को धन्यवाद हम देंगे। इस योजना के तहत राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के अलावा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य राशन कार्ड दिखाकर अनाज प्राप्त कर सकता है। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से आ रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।